हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान ने उन तीनों ही एल्डर की छुट्टी कर दी होती है अपने उस 3 हेवनली फायर लोटस का इस्तेमाल करते हुए। एंड इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लोटस की लाइटनिंग चारों ही तरफ फैलने लग गई थी, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बार फिर से स्काई का कलर छट गया होता है। आसपास जो अंधेरा मौजूद था वो एक बार फिर से रोशनी में तब्दील होने लग गया था, जिसके चलते अब यहाँ पे सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। शाओयान अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा होता कि कोई उससे कहे कि पलटो ज़रा एक बार। हालांकि हम देखते हैं कि तीनों ही एल्डर्स की छुट्टी हो चुकी होती है, वो तीनों ही ज़मीन में आके गिर चुके थे। शाओयान ने अपने प्रेशर भी उनके ऊपर डाल दिया होता है, जिसके साथ ही वो उन तीनों की स्पेस रिंग्स को भी उनसे छीन लेता है। हालांकि यहाँ पे शाओयान खुश होते हुए कह रहा था कि तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ पे बुलाया एंड मेरे साथ तुमने ज़बरदस्ती ही फाइट स्टार्ट की थी, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे फाइट करूँ एंड बिना कुछ लिए चला जाऊँ। यान की बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उनकी हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी कह रहे होते हैं कि तुम इस बार अपनी हदों को पार कर चुके हो, आगे बढ़ रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन तभी थर्ड एल्डर उसे रोक लेते हैं, कह रहे थे कि बस भी करो, मुझे अच्छे से पता है कि हम तो इसका मैच बिल्कुल भी नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके साथ वो तीनों तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। तभी शाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, इन तीनों ही रिंग्स को अपने पास में रख लेता है एंड हम देखते हैं कि उसे उसके अंदर से 3 स्क्रोल्स भी मिलते हैं, जो कि पहले एक स्क्रोल का पार्ट ही है। जिसके साथ यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि रिमेनिंग स्क्रोल भी मुझे इतनी आराम से मिल जाएंगे, इन तीनों ही एल्डर्स के पास में मिलेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हाँ पैन सिस्टर वो भी तुरंत ही ज़मीन में आके गिर गया होता है, क्योंकि शाओयान ने उसके पपेट ने उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर दी थी। इवन वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब जैसे वो ये देखता है कि शाओयान ने तीनों ही एल्डर्स को भगा दिया है, तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, कह रहा था कि मुझे भी तुरंत ही यहाँ से भागना होगा, और वो वहाँ से निकल भी जा रहा होता है। लेकिन शाओयान सामने आके खड़ा हो गया था। अब यहाँ पैन सिस्टर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने पपेट खड़ा होता है, जिसके चलते अब एन सिस्टर के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बेचारा कह रहा होता है कि शाओयान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे पता है कि होंग फैमिली ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन इन दी एंड तुमने काफ़ी सारे लोगों को मार लिया एंड कंपनसेट के तौर पे तुमने उनसे रिंग भी ले ली है, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। लेकिन शाओयान कह रहा था कि अरे कैसे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सब कुछ मेरे ऊपर थोपना चाहिए, कंपनसेशन मैंने कोई भी कंपनसेशन नहीं लिया है। हालांकि हम देखते हैं कि शाओयान ने सब प्रिटेंड कर रहा था कि वो बिजी है एंड इतनी ही देर में वो एंसेस्टर अपने हाथों में काफ़ी सारी पावर को समन कर रहा था, कह रहा था कि शाओयान काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है, अगर मैंने थोड़ी भी देरी करी तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर देगा मेरे साथ में, एंड अगर होंग फैमिली के पास में वापस जाऊंगा तो वहाँ पे भी मुझे सुनने को ही मिलेंगी, सबसे पहले इसे मार ही डालता हूँ। अब वो ये सब कुछ सोचते हुए तुरंत ही शाओयान के ऊपर अटैक करता है, कहते हुए कि इस बच्चे को मरना ही होगा। लेकिन पीछे से आ जाता है पपेट एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वो हाथ पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे एंड सिस्टर कह रहा था कि अरे ये क्या हो गया, एंड कह रहा था कि शाओयान प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। लेकिन शाओयान कह रहा था कि वो तीनों तो यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन तुम्हें भागने नहीं दूंगा। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही शाओयान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर डालता है, जिसके साथ ही हान फैमिली एंड उनके लोगों को देखते हैं जो कि शाओयान के पास में आ चुके थे। तभी एल्डर कह रहे होते हैं कि तुमने हान फैमिली को रेस्क्यू करके आज एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम किया है शाओयान, हम तुम्हारी काइंडनेस हमेशा ही याद रखेंगे, तुमने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तो शाओयान कह रहा था कि उम्मीद है कि फैंग लेक पवेलियन के लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, एंड अगर आगे भी ऐसा हुआ तो फिर मैं आपकी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। जिसके साथ ही हान शुए को देखते हैं जो कि शाओयान की तरफ को देख रही थी एंड कह रही थी कि शाओयान मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके साथ ही यहाँ पे वो दोनों ही लोग तारीफ कर रहे होते हैं एंड वो पीछे खड़ी हुई थी। हालांकि यहाँ पे शाओयान ये कह रहा था कि जो कुछ भी हो, लेकिन ये मैटर अब ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि हान शुए तुरंत ही उसे रोक लेती है एंड कह रही थी कि तुम वापस कब आओगे। तो यहाँ पे वो पलट जाता है एंड कह रहा था कि मैं अपनी बढ़ाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त मुझे लग जाएगा, तुम भी अपने ऊपर ध्यान दो। जिसके साथ ही शाओयान वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। अब यहाँ पे उसकी सिस्टर उसे कंसोल कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी थी। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है एंड अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात में एक केव के अंदर बैठा हुआ शाओयान बैठा हुआ कल्टिवेट कर रहा होता है एंड खुद को हील भी कर रहा था। लेकिन तभी मास्टर कह रहे थे
कि वाकई में आज तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ ही देर के अंदर शाओयान के सारे वुंड्स हील हो चुके थे। तो शाओयान कह रहा होता है कि मेरी इंजरी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर मास्टर कह रहे थे कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो क्या तुम्हें हर्ट हो रहा? जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मेरी सोल पावर तुम्हें हमेशा नहीं लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि इससे तुम्हारी सोल के ऊपर काफ़ी बड़े मार्क आ जाएंगे एंड ये तुम्हारी बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे वो शाओयान को थोड़ी बहुत बातें और बताने लग गए थे एंड कह रहे थे कि आगे से ऐसा करते समय केयरफुल रहना। तो शाओयान भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, आगे से मैं इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखूँगा। मुझे नहीं पता था कि इससे मेरे ऊपर इतना नुकसान हो सकता है। हालांकि शाओयान खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो ओल्ड मैन उसे बता रहे थे कि वैसे मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इन छोटे मोटे ट्रबल से तो तुम आराम से डील कर लेते हो। खैर जो कुछ भी हो, जिसके साथ वो एक बार फिर से स्टोन पे जाके लेट गए थे एंड कह रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तभी यहाँ पे शाओयान एक बार फिर से सोच रहा होता है एंड कह रहा था कि टीचर ने मुझे इस कर्ज के बारे में बताया था एंड यहाँ पे वो सोल मार्क के बारे में सोच रहा होता है। तो हम देखते हैं कि एक स्क्रोल निकल के आ गया था, जिसे देख के यहाँ पे मास्टर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इसका भी एक कलेक्शन है। मानना पड़ेगा तुम्हारे टीचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी रहे। जैसे जैसे तुम मुझे उनके बारे में बताते जाते हो, मेरा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट उनके अंदर आने लग जाता है। उम्मीद है जब तक तुम अपने टीचर को ढूंढोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि एक बार मुझे उन्हें देखना ज़रूर से है। तो हम देखते हैं कि शाओयान उसी स्क्रोल को देखने लग गया था, जिसके अंदर फिलहाल एक 6th ग्रेड के एलिक्सर के बारे में लिखा हुआ होता है। शाओयान उसी के बारे में पढ़ रहा था एंड उसे पता चलता है कि अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो सोल के लिए काफ़ी सही रहता है एंड ये उसकी क्लीननेस को भी बढ़ा देता है। इसके साथ यहाँ पे शाओयान को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। तो शाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड कह रहा था कि मुझे सारे मटेरियल्स को रिफाइन कर लेना चाहिए एंड फ्यूचर के अंदर मुझे इस चीज़ के ऊपर और भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। जिसके बाद शाओयान उन्हीं तीनों ही स्क्रोल्स को निकाल लेता है एंड साथ ही उस पहले वाले स्क्रोल को भी। अब उन चारों स्क्रोल्स को देख रहा था एंड कह रहा था कि मानना पड़ेगा इसका इस्तेमाल तो अब मैं करके देखूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उन चारों स्क्रोल्स को ओपन कर लेता है। तो ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही नींद आने लगी है। जब इंसान ओल्ड हो जाता है तो उसके साथ ये सब कुछ होता ही है। फिलहाल तुम यंग हो, तुम अपनी रिसर्च करो, फिर तो चला सोने के लिए। जिसके साथ वो तुरंत ही चले गए थे शाओयान की स्पेस रिंग के अंदर। शाओयान अब उन चारों स्क्रोल्स को देखने लग गया था एंड अब वो उन्हें देख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो चारों स्क्रोल्स शाओयान के अराउंड घूमने लग गए थे एंड शाओयान उनकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की भी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन स्क्रोल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते शाओयान जैसे ही उनकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, शाओयान एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था, जहां पे उसके आसपास ढेर सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे जो कि उसके अराउंड ही घूम रहे होते हैं। शाओयान की नज़रें उन सभी के ऊपर होती हैं एंड वो धीरे धीरे करके देख रहा होता है कि आखिर इनके अंदर से कौन सी नॉलेज मुझे मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक उसके अंदर लिखी हुई थी वो शाओयान के लिए थोड़ी टफ थी समझने के लिए, जिसके चलते शाओयान थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था एंड कह रहा था कि सोल ऑर्डर के हिसाब से इनको समझना थोड़ा मुश्किल है एंड ये कल्टीवेशन के मेथड्स भी जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वो भी मेरे लिए थोड़े टफ से मुझे नज़र आ रहे हैं। जिसके साथ ही शाओयान तुरंत ही उन स्क्रोल्स को अब अपने पास वापस रख लेता है। वो थोड़ा थक चुका था एंड ऊपर से मेथड्स भी उसे कुछ खास समझ नहीं आ रहे होते हैं, जिसके चलते वो कह रहा था कि मुझे इनको थोड़ा और समझने के लिए वक्त लेना होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने फेंगलेई पवेलियन को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ऑफेंड कर दिया है, तो अच्छा ही होगा जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकल के जाना होगा। वो तुरंत ही अपने उसी रोब को पहन लेता है एंड कह रहा था कि सबसे पहले तो मुझे लिटिल फेरी से भी मिलना है, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओयान अब सिटी के अंदर पहुँच चुका था एंड वहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा आसपास देख रहा होता है। शाओयान को नज़र आता है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो तियानबेई सिटी से काफ़ी डिफरेंट हैं एंड शाओयान फिलहाल ये भी कह रहा था कि उम्मीद है कि फेरी सेफ़ ही होगी इस जगह पे। हालांकि यहाँ पे वो ये भी कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द किसी ना किसी को सिटी के अंदर ढूंढना होगा ताकि उससे मैं बाय कर सकूँ। तभी शाओयान सोच में आगे बढ़ रहा था तो उसे एक बंदा दिख जाता, तो उससे कहता है कि ब्रदर, क्या मैं किसी मैप सेलिंग हाउस के बारे में जान सकता हूँ आपसे। तो हम देखते हैं कि एक बंदा शाओयान की बातों को सुन लेता है। हालांकि वो मैंने एक शॉप की तरफ को इशारा करता है, तो फिर
शाओयान उसे थैंक्स करता है तो फिर वो बंदा वहाँ से चला गया था। अब हम देखते हैं कि शाओयान उसी शॉप की तरफ को आगे बढ़ने लग गया था तो एक बंदा तुरंत ही शाओयान को रोक लेता है और कहता है कि ब्रदर, क्या आप मैप खरीदने के लिए जा रहे हैं? वैसे मुझे पता है कि मेरे पास में कुछ ज़्यादा ढंग की शॉप नहीं है, लेकिन जो मैप मैं आपको सेल करूँगा वो क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जिसके साथ शाओयान उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा होता है तो वो कह रहा था कि एक बार मेरे मैप आप देखिए, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे एंड इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे शाओयान कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे नॉर्थर्न टेरिटरी का तुम मैप दिखा दो जो कि कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे वो बंदा काफ़ी खुश लग रहा था, तुरंत ही एक मैप को निकालता एंड कह रहा था कि देखिए ब्रदर, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। तो शाओयान भी उससे उस मैप को ले लेता है एंड अब उस मैप को ही देख रहा होता है, जिसके साथ ही शाओयान को ये तो पता चल जाता है कि हालांकि ये मैप जो ये बंदा बेच रहा है वो बिल्कुल ही सही है। जिसके साथ ही यहाँ पे देखते हैं कि वो बंदा समझ जाता है कि शाओयान को मैप पसंद आ चुका है एंड वो ज़रूर से इसे खरीद लेगा। शाओयान के हुलिये से भी उसे ये तो पता चल ही चुका होता है कि शाओयान एक अच्छी खासी पार्टी है। तो वो तुरंत ही कह रहा था कि ब्रदर, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे 3000 कॉइन्स दे दीजिए, ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। शाओयान उसकी शक्ल को देखने लग जाता है कि आखिर ये क्या कह रहा है एंड वो एक बार फिर से उसकी बात को रिपीट करता है। तो वो बंदा थोड़ा एम्बेरस हो गया था एंड कह रहा था कि ब्रदर, मैं तो कह रहा था कि हालांकि शाओयान अभी भी मैप की तरफ को ही देख रहा होता है। जैसे ही वो शाओयान के हाथों को देखता है वो कह रहा था कि आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लग रहा कि आप बोन सिटी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब आप कहीं और से आए हैं, तो क्या आप तियानमू माउंटेन की तरफ जाना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप ज़रूर से तियानशिन ब्लड पूल के बारे में यहाँ पे जानने के लिए आए होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान कह रहा था कि तियानशिन ब्लड पूल आखिर ये क्या है? तो वो बंदा उसे कहने लग जाता है कि क्या आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में? जिसके बाद वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हर 3 साल के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे यंग टैलेंटेड लोग आते हैं तियानशिन ब्लड पूल के पास में अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए एंड मुझे लगा आप उन्हीं में से एक हैं। तो शाओयान पूछने लग जाता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में डिटेल में बताना होगा। तो वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, तियानशिन ब्लड पूल जो है उसके पास में काफ़ी सारी बोन एंड मैरोज वगैरह होती हैं जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं अपने ब्रेक थ्रू के लिए। क्या आपको नहीं पता? जिसके साथ ही वो काफ़ी सारे हाई फाई एक्सप्रेशन दे रहा होता है ताकि शाओयान को उसकी बातों में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर कोई दाओ हुआंग पीक पे हो तो वो अपनी दाओ जोंग पीक के एडवांस पे पहुंच सकता है इस पूल की मैरोज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये एक्सट्रीमली मैजिकल है। शाओयान को उसकी बात अब काफ़ी सही लग रही होती है। कह रहा था कि अगर जो कुछ भी इसने कहा है वो सही हुआ एंड तियानशिन ब्लड एल्डर के पास में मुझे इतना कुछ मिल गया तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि ब्रदर, अगर आप चाहें तो मैं आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकता हूँ। आपको तियानमू माउंटेन का एक मैप दे के बताइए ज़रा, अगर आप उस एल्डर के पास में जाएंगे तो फिर आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। वैसे ही मैप का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी वो जगह ओपन होने वाली है, तो फिर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरे पास ये मैप है, जल्द से जल्दी से ले लीजिए। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे लगता है कि बोन सिटी के अंदर आने का सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपके लिए यही होगा। ब्रदर, क्या कहना है आपका इस बारे में? जिसके साथ ही उसने पूरे तरीके से शाओयान को कन्विंस कर लिया था। इवन वो कह रहा होता है कि मैं आपको ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते में दे दूंगा, प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस दोनों ही मैप को बाय कर लीजिए क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा मैप नहीं बचे हैं। जिसके साथ ही वो 4000 कॉइन्स के लिए कह रहा होता है। तो शाओयान अब उसकी तरफ को स्माइल पास करने लग जाता है। वो उसे और भी ज़्यादा एम्बेरस फील कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि वो बंदा अब टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से शाओयान को ही देख रहा होता है कि आखिर शाओयान क्यों उस तरीके से उसके ऊपर नज़रें बनाए हुए है। तो यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि ठीक है ब्रदर, अब जब तुमने इतनी अच्छी न्यूज़ दे ही दी है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें प्राइस ये दे देना चाहिए। जिसके साथ ही तुरंत ही शाओयान वहाँ से चला जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही शाओयान का शुक्रिया अदा करता है एंड उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए ये भी कह रहा था कि अब तो मैं रिच होने वाला हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई रिच होने से रोक सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। जिसके साथ ही वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स वगैरह भी फिर रहे थे, तो वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो लेता है अपने सारे ही पैसों को लेने के बाद।
अब सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि शाओयान एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वो वहाँ पे टी ड्रिंक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फेंगलेई पवेलियन के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे एंड वानजियान पवेलियन के बारे में भी वो लोग शाओयान के बारे में कह रहे थे। यान ने उन सभी की हालत ख़राब कर दी। हालांकि वो लोग एक बार फिर से आने वाले इसी ब्लड पूल के पास में एंड उनमें से 10 लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड मुझे लग रहा है कि अगर वो लोग इस जगह पे आ गए तो फिर बाकी सारे लोगों के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी बचेगी ही नहीं। जिसके साथ ही शाओयान उनकी बातों को काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुन रहा होता है एंड यहाँ पे शाओयान कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा था, वो बस उनकी बातों को सुनता जा रहा होता है। हालांकि यहाँ पे वो लोग अभी फेंगलेई पवेलियन के बारे में और भी ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी एक और बंदे की एंट्री हो जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे अभी ब्लड पूल एल्टर के बारे में बातें कर रहे थे एंड कह रहे थे कि मानना पड़ेगा कि जो भी बंदा उस जगह पे जाएगा उसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स वगैरह भी होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फेतियान उन सभी की बातें सुनता हुआ आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। ये लोग शाओयान की भी तारीफ़ें कर रहे थे एंड कह रहे थे कि रिसेंट टाइम में शाओयान ने उन्हें काफ़ी अच्छा सबक सिखाया है एंड शाओयान एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत भी है। फेतियान उनकी बातें सुन लेता है एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो शाओयान के पास में ही बैठ गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर तुरंत ही उसे आगाह कर रहे थे एंड कह रहे थे कि शाओयान इस पर्सन का ऑरा बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो हम देखते हैं कि शाओयान फिलहाल उसे देखता नहीं है, वो तुरंत ही अपने कप को वहाँ पर रख देता है एंड कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे चलना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से उठ के जा रहा होता है। ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। हम देखते हैं कि फेतियान तुरंत ही अपने कप में ड्रिंक कर लेता है एंड उसके बाद वो कह रहा था कि रुको, कहाँ जा रहे हो तुम। शाओयान उसकी तरफ को पीछे पलट के देखता है, जिसके साथ ही यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि शाओयान तुम्हें रुकना होगा। अब यहाँ पे शाओयान का नाम सुनने के बाद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, कह रहे थे कि ये शाओयान है, तो फिर वो दूसरा पर्सन कौन है हमें नहीं पता। जिसके साथ हम देखते हैं कि शाओयान भी अब पीछे पलट के देखने लग गया था। हालांकि यहाँ पे फेतियान कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। जिसके साथ ही शाओयान एंड फेतियान को साथ में देख के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, कह रहे थे कि ये तो फेतियान है, एक्सट्रीमली पावरफुल। जिसके साथ ही शाओयान अपनी ग्रीन फायर को रिलीज करते हुए अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए शाओयान के अटैक को खत्म करता है। हालांकि शाओयान अब उस जगह से बाहर आ चुका था, तुरंत ही वहां से बाहर की ओर को निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे फेतियान कह रहा था कि ये फायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी, लेकिन मेरी आई साइट के हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी फायर लिस्ट के अंदर इसे भी होना चाहिए। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि शाओयान आज तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।